मैं भारतीय जननायक पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष कालिका चौधरी उत्तर प्रदेश। आज मेरे मित्रों, नौजवान साथियों, आज उत्तर प्रदेश ये अखिलेश जी का बस का है नहीं। ये जोगी ढोंगी से लड़ने का औकात इनके पास है नहीं। ये किसी भी दलित बैकवर्ड अल्पसंख्यक की मदद कर नहीं पा रहे हैं, लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। और आज वोट का समय आ गया तो न्योता कर रहे हैं। अरे भाई, आपको पैदल चलकर पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अखिलेश जी जगा देना चाहिए। जिस दिन आप मुख्यमंत्री थे, आज यादव सुबह बल्टा लेकर निकलते हैं, शाम को घर आते हैं। इसका दिन आपका है। यादवों को कोई सुविधा नहीं दिए, यादवों को ठेकेदार नहीं बनाए, आरएसएस वाले सारे ठिका किए। और जब वोट का मौका आया तो भाजपा के तरफ चले गए। उस समय तो आपने विचार नहीं किया। अब कह रहे हैं जब गंगा जल से आपका कुर्सी धोआया गया तो अब कह रहे हैं कि हम ओबीसी हैं। पहले तो अपने को फॉरवर्ड जानते थे। और लड़ाई आपका बस का नहीं। अखिलेश जी दिन भर टोपी सोच करते हैं। माननीय लालू जी के लड़के तेजस्वी यादव ने आज देखिए पूरा रोजगार देकर बिहार में पूरा यूपी के नौजवान से लेकर लड़कियों से लेकर तमाम लोग नौकरी पा रहे हैं। वहाँ खजाना खुला हुआ है। लेकिन वो मोदी पूरे हिंदुस्तान का केयर फंड का पैसा चुरा कर और पूरे हिंदुस्तान में 50 हेलीकॉप्टर लेकर मोदी और अमित शाह दौड़ते रह गए। लेकिन लालू के लड़के ने लिया कर अपने पिच पर गेंद खिलाने का काम किया और न राम के तरफ गया, सिर्फ रोजगार का बात किया और रोजगार के बात करके अपने पिच पर खिलाकर और उन लोगों को हराने का काम किया। उन लोगों के मुंह पर कालिख पोतने का काम किया। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा एक छोटा सा नौजवान अकेले लड़ रहा था, अभिमन्यु जैसे। अखिलेश जी, आप घमंड में हैं। घमंड से राजनीति नहीं होती है। घमंडी आदमी कभी नेता नहीं हो सकता है। और आप नेताजी नहीं बन सकते हैं। नेताजी अपना पगड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष यादव भारतीय जननायक पार्टी को दिए हैं, जो नेताजी के तर्ज पर चलने का काम कर रहे हैं। नेताजी का टोटल आशीर्वाद माननीय संतोष यादव के साथ है, भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। आप न बैकवर्ड की मदद कर पाएंगे, न दलित की मदद कर पाएंगे, न आप अल्पसंख्यक की मदद कर पाएंगे, न आप किसी का आवाज़ उठाएंगे। जितने फर्जी अकाउंटर हो रहे हैं, कितना उठाए हैं। आप जेलों में उत्तर प्रदेश के जांच करा लीजिए। सारे जो बैकवर्ड दलित के अच्छे लड़के थे उन लोगों को फर्जी केस लगाकर जेलों में बंद किया गया है। आज जेल भर गई है बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक से। एक भी ये जतवादी मुख्यमंत्री, ये जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जोगी ढोंगी, ये जतवादी है। सिर्फ ठाकुर जात का काम करता है और पूरा पोस्टिंग जितना किया है IAS IPS और थानेदार से लेकर हुक्का सिंह, चिलम सिंह, तलवार सिंह, ये सारे सिपाही पोस्ट किया है। आप लोग जांच करा लीजिए। कहता था कि सबका साथ सबका विकास, आज ये मुख्यमंत्री जी सबका साथ विकास भूल गए हैं। अगर ठाकुर बलात्कार भी करेगा तो उसको जेल नहीं होगा, उसको बचाने का काम होगा। अगर दलित बैकवर्ड कहीं लड़का गलती कर दिया, अगर छेड़खानी कर दिया तो उसके पैर में गोली मारा जाएगा, उसका घर गिराया जाएगा। लेकिन ठाकुर लड़कियों का बलात्कार करेगा भी। खेलने वाली लड़कियों को, मेडल लाने वाली लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, आज भी लड़कियों को न्याय नहीं मिला। ये प्रधानमंत्री जो है, ये भी सामंतवादी विचारधारा का है। ये सब देश को लूटने का काम किया। आज 1.5 करोड़ का सूट पहनता है, अमेरिका का मशरूम खाता है, दिन में 3 बार कहता था कि हम झोला लेकर आए हैं, झोला लेकर चले जाएंगे। जितने कहता था कि हम देश का चौकीदार हैं। इसके देख रेख में सारे गुजराती हिंदुस्तान का पैसा लेकर भग गए और ये केयर फंड का पैसा देश को देने का काम हिसाब नहीं किया, सब लूटने का काम किया। गंगा के सफाई के नाम पर बजट लूटने का काम किए ये लोग।
शमशान के नाम पर लूटे, गौशाला के नाम पर लूटे, एनजीओ के नाम पर सारा पैसा लूट रहे हैं। ये जितने आरएसएस वाले हैं ये बहुत लथेर लोग हैं, मानने वाले नहीं हैं। और ईवीएम की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब तक ईवीएम नहीं हटेगा, ईवीएम में ये हैकिंग करके चुनाव जीत रहे हैं, इन लोगों का वोट कहीं नहीं है। अगर ईवीएम हटा दिया जाए तो 20 से 25 सीट हिंदुस्तान में इन लोगों का आएगा, उससे अधिक नहीं आएगा। हिंदुस्तान में ईवीएम की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और कसम खा लीजिए हिंदुस्तान के नौजवानों और छात्रों, जब तक आप लोग ईवीएम नहीं हटवाएंगे तब तक आप लोग को न रोजगार मिलेगा, न कुछ भी नहीं मिलेगा, न किसानों को सुविधा मिलेगा। ये सब फर्जी बोलने वाले हैं, ये सब झूठे हैं। जितने अमित शाह है ये अपराधी, बताइए आज गोदी मीडिया कहाँ सोई है। और कोई दलित बैकवर्ड रहता गृह मंत्री तो ये लोग हल्ला करके आज तक हटवा दिए होते। ये गोदी मीडिया का भी कान ऐंठ कर हिंदुस्तान से खदेड़ना पड़ेगा, इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। गोदी मीडिया जो भारत का चौथा पैर खराब हो गया है, जो चौथा स्तंभ होता है वो मीडिया होती है, ये भी पैसे पर बिक गई। आज देश का पैसा लूट लिए सब। ये देश किस तरफ बढ़ रहा है मेरे मित्रों, नौजवान साथियों। आज बच्चों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम पढ़ाया जा रहा है, भाईचारा खत्म कर दिया गया। अब पढ़ाया जा रहा है राम। अरे राम खा थे, राम तो सामंतवादी थे। उस समय भी शंभुनाथ शूद्र का तलवार से हत्या किए थे तो ये सामंतवादी विचारधारा के थे। ये महिला विरोधी थे। सीता माँ के गर्भ होने के बाद उसको जंगल खेदने का काम किए, ये भी महिला विरोधी थे। और ये राम भी जतवादी थे और राम हिरण का शिकार करते थे, मांसाहारी भी थे। मेरे मित्रों, नौजवान साथियों, जब राम भगवान जब बंदरों का नहीं हुए, भालुओं का नहीं हुए, जो इनके खून देने का काम किया, इनका लड़ाई लड़ने का काम किया, आज जनता उन लोगों के बंदरों के गाड़ में गुर्देल से मार रही है, इस फेंट से उस फेंट जा रहे हैं। तो जब बंदरों को नहीं दिए तो आपको क्या मिलना है। यहाँ भगवान कोई नहीं है, भगवान तो प्राकृत है और बाबा साहेब हैं। भगवान के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, मुलायम सिंह यादव जी हैं, कांसी राम जी हैं, जो आपको बोलने चलने फिरने बैठने का अधिकार दिया, सामंतवादियों से लड़ने का सामना करने का अधिकार संविधान के तहत दिए। उनका पूजा होना चाहिए कि ये राम लाए हैं। अरे राम भिखारी वार से पैदा होंगे मेरे मित्रों। 1 रुपया चंदा देना बंद करो और मंदिर मस्जिद से दूर हटिए, नहीं तो आप लोगों का विकास रुक जाएगा। आप लोगों को आरक्षण लूटने वाले यही सब है। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी, जय भीम।